आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। पार्ट सेकंड में अब आपके लिए 11 से लेकर 20 तक के सभी क्वेश्चन का प्रोवाइड किया जाएगा। तो इनको सभी को आपने देख ही लिया, अच्छी तरह से समझाया है। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, सभी के बिल्कुल रियल आंसर हमने प्रोवाइड किए हैं आपके लिए। तो यहाँ से अब आप देखने वाले हैं लघु उत्तरीय 11 से 20, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट सेकंड है, ध्यान रखें। तो 3 अंक का रहेगा प्रति क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर लिखा है 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो 1 लाख ऊपर अब जो लिखा हुआ है, हज़ार का भाग देंगे तो यहाँ पर 100,000 होते हैं। इस प्रकार आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 12वें क्वेश्चन में। तो 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है, एक व्यक्ति काम करने के लिए प्रतिदिन 437 मीटर साइकिल से तथा 328 मीटर पैदल कितनी दूरी तय करेगा। तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अर्थात 765 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। 705 मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बस प्रायः 9:20 बजे भोपाल से चलती है और मंडला पहुंचने में 6 घंटे लेती है, वह उसकी आपको बताना है उसे कितना समय 6 घंटा लेती है, तो वह कितने समय पर पहुंची होगी, कितने बजे पहुंची होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 घंटे, तो अर्थात 9 से आप 3 घंटे लगाते तो 12:20 बज जाते। इसके अलावा 3 और अर्थात 1 बजे यानी 4 घंटे, 2 बजे अर्थात 5 घंटे और 3:20 पर पहुँच गई होगी। तो ये आपके हो जाएंगे 6 घंटे। ठीक है, अर्थात आपको ये 920 में 6 घंटे जोड़ देना है। तो आपका राइट आंसर 9 और 6 अर्थात 9 और 6 आपके हो जाएंगे 15। तो 15:20 का मतलब होता है 3:20। तो इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको गुणा ही करना है। 3 चौको 12, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे 312 में 3 का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ना हासिल ना कुछ, इस प्रकार आप गुणा कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है, एक साड़ी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी हो तो साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 मीटर अर्थात 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप करेंगे तो इसका 5 मीटर का कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर पहले से ही था तो कितना हो जाएगा 560 सेंटीमीटर लंबी साड़ी ज्ञात हो गई। इस प्रकार 560 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, यदि 1 किलोग्राम पीतल 380 में आता है तो 2 किलोग्राम कितना में आएगा। तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका इसका राइट आंसर 760 इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो आप गुणा कर लेते होंगे अच्छी तरह से, तो कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, 1 लीटर में कितनी मिलीलीटर होते हैं। तो 1 मिलीलीटर में यहाँ पर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप जानते होंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर कुल आपके पास 20 तार हैं। 20 में से 1/4 यहाँ पर लिखा 1/4 लाल हैं। तो बताइए कितने लाल नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके लाल कितने हो गए 5। तो 20 में से अगर 5 लाल हो गए तो बचे कितने 15। तो 15 बिना लाल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर 15 आ जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, यदि पैटर्न के अगले 3 पद लिखिए। तो यहाँ पर आपको अगले 3 पद लिखना है। तो 5 का आपको अंतर दिख रहा होगा, 5, 10, 15, 20, यहाँ पर लिखेंगे 25, फिर लिखेंगे आप यहाँ पर 30 और फिर आपको लिखना पड़ेगा आगे 35। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। यदि रानी के पास 252 फूल हैं और शबनम के पास 149 फूल हैं, तो बताइए शबनम से रानी के पास कितने अधिक हैं। तो आपको रानी में से शबनम को घटा देंगे तो 103 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। तो आगे लिखा हुआ है, 15 किलोग्राम गेहूं की कीमत 300 है तो 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत